अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और जब भी दुआ माँगे आफ़ियत वाली माँगे। क्योंकि एक बहुत ही फ़ेमस वाक़या उस औरत को ना 30 लाख रुपीस चाहिए थे और वो कहती थी कि या अल्लाह पाक मुझे 30 लाख मतलब 30 लाख मुझे पैसे चाहिए कि मुझे दो। तो अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल फ़रमा ली, लेकिन उसने साथ ये नहीं कहा कि मुझे आफ़ियत वाले मतलब ऐसे पैसे दे कि जो मैं मुझे अच्छे तरीके से ख़र्च करने और आफ़ियत वाले मुझे पैसे दो। लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने उसका कबूल कर ली। लेकिन कबूल करने का क्या तरीका था? अल्लाह ताला ने ऐसे कबूल की कि उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब करता था, उसकी बेटे की डेथ होगी और वहाँ से उसके बेटे को जब डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट का रूल्स होते हैं, तो वहाँ से उसको 30 लाख मतलब 30 लाख मिल गए। लेकिन वो क्या, इसलिए जब भी दुआ माँगे आफ़ियत वाली, खैर-ओ-आफ़ियत वाली माँगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, खुशियाँ फैलाने का मौजब बनाए और सानियाँ बाँटे, दूसरों के लिए सानियाँ बाँटे। सबसे पहले आज मैं एक बहुत ही प्यारी हदीस से काम स्टार्ट करती हूँ, जन्नत वालों की निशानियाँ। ये सॉरी हदीस नहीं है, कुरान पाक की आयत है सूरत इमरान की। सूरत अल इमरान सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और सहरी के वक़्त बख्शिश माँगने वाले। बहुत ही प्यारी हदीस है सॉरी हदीस कह रही हूँ, कुरान पाक की आयत है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आगे जो मैंने एक पिक्चर ऐड की है वो ये है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके मैंने बेनिफिट पिक्चर में ऐड किए हैं, साथ लिखे भी हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर पढ़िएगा। ड्राई फ्रूट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो अल्लाह ने हम पे निछावर की है। हमें इसको ज़रूर सर्दियों में टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले खाली पेट अखरोट खाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, खाली पेट अखरोट खाने से, ठीक है? ये बिल्कुल इसका जो सैंपल है बिल्कुल दिमाग की तरह है। दूसरा, खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। अगर आपकी एचबी बहुत कम है तो आप इसको नहार पेट तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है। और उससे नेक्स्ट है खाली पेट मूँगफली खाने से वज़न बढ़ता है। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। जिन लोगों को शुगर है काइंडली वो पिस्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मूँगफली खाने से वज़न बढ़ता है। तो अगर अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो चाहते हैं कि हमारा वज़न इंक्रीज़ हो तो काइंडली आप लोग भी इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। और उसके बाद है पिस्ता। आपको पता है खाली पेट खाने से मोस्टली लोगों को शुगर है। आजकल तो अर्ली एज में भी यंग जनरेशन को भी शुगर हुई पड़ी है टेंशन की वजह से। तो काइंडली आप सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों के सारे, लेकिन जो बादाम है वो आप गर्मियों में भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब बादाम बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है, कमज़ोरी आपकी दूर हो जाती है। और दूसरी, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैंने अच्छी-अच्छी इसमें पिक्चर ऐड की है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो आने वाले न्यू हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था तो मेरा 0 सब्सक्राइब था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2000 कभी क्रॉस कर लिया है। 2300 होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करोड़ों और सैकड़ों शुक्र है उस ज़ात पाक का। नेक्स्ट है दांतों की पिलाहट। नींबू का रस आप लोगों ने क्या करना है, नमक में मिलाकर दांतों पर नींबू को निचोड़ लें अच्छे तरीके से किसी बर्तन में, तो उसमें नमक ऐड कर लें। दांत के दर्द और पिलाहट से निजात मिलती है और इसके साथ ही मसूड़ों के लिए भी बेहतरीन इसके बेनिफिट हैं, ठीक है? मतलब आपने नींबू का रस क्या करना है, नींबू का रस लिया, उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया, नमक ऐड करके आपने जहाँ पे आपको लगे कि मेरे दाँत ख़राब हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, ठीक है? और अच्छे तरीके से ऐड करके लगाएँ ताकि आपके जो दाँत हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ। क्योंकि दाँत बहुत एक नुमायाँ खूबसूरती है। अगर आपके दाँत ख़राब है तो डेफ़िनेटली आप मुस्कुराओगे तो अगले बंदे पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। खुद पे नहीं अच्छा बंदा दूसरे बंदे को इम्प्रेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मसवाक भी ज़रूरी करनी चाहिए। मसवाक तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो तो आप हर नमाज़ के बाद अगर कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके साथ अगर आप ब्रश भी करते हैं तो डेफ़िनेटली दैट्स गुड। आप वो भी करते जाएँ, ये भी करें। जो मैंने आपको बातें बताई हैं तो काइंडली इसको अपने प्यारों के साथ भी आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना एक सदका जारिया होता है। दूसरों के साथ ज़रूर ये बातें शेयर किया करें।
इस तरह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा। आपको पता है कि दूसरों के हक़ में माँगी हुई दुआ अल्लाह आपके हक़ में पहले वो कबूल करता है, इसलिए दूसरों के लिए दुआ माँगते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा देगा। तो इसी तरह करते जाएँ, खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें, अपनों के साथ, प्यारों के साथ सानियाँ पैदा करें, क्योंकि सानियाँ पैदा करना बहुत अच्छी बात है। जो सानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए और भी ज़्यादा अजर देता है। तो इसलिए अगर आप सानियाँ बाँटते हैं, अल्लाह ताला हम सबको मुख़लिस बनाए, नेक बनाए, अच्छा इंसान बनाए, दूसरों के लिए पॉज़िटिव बनाए, हमेशा पॉज़िटिव सोच रखें हम अपनी भी और दूसरों के भी साथ पॉज़िटिव रहें माशाल्लाह से। और नेक्स्ट है हमारे पास बेसन और हल्दी का फेस पैक, ठीक है? जिल्द को गोरी करना और चमकदार, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरह हमारे लिए खाना-पीना, पानी पीना इतना अहम है, इसी तरह हमें अपनी स्किन को भी इसी तरह बरकरार रखना, अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा रखना, उसकी केयर करना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए पानी पीना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इसको भी ज़रूर साफ़ रखा करें। इंसान को केयरलेस नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा इस मामले में केयरलेस हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने अपने आप को भी सँवारना चाहिए, ठीक है? अगर आप खूबसूरत नज़र आएँगे तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ग्रूम करेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो मतलब इंसान एक यंग भी दिखता है और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो काइंडली हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, बेसन और हल्दी का ये सादा-सा फेस पैक है, आपकी जिल्द को बनाएगा नरम और साफ़ और कुदरती तौर पर गोरा भी। ये एक कुदरती, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये जो बेसन वाला ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती रही हूँ, लेकिन अब मैंने स्किप किया हुआ है, इंशाल्लाह अगेन स्टार्ट करूँगी। 2 चम्मच आपने क्या करना है, बेसन लेना है और 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दही या अर्क गुलाब, ठीक है? मिक्स करें और चेहरे पर लगाएँ, 15 मिनट दोनों, इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर आप लोगों ने इसको 15 मिनट तक अपने फेस में लगाना है। इसमें आपकी रंगत में निखार पैदा आएगा, जिल्द आपकी साफ़-सुथरी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, दाग धब्बों में कमी आ जाएगी। ज़रूर आज़माऊँगी, ठीक है? ये रिएक्शन देकर बताएँ। आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, रिएक्शन देकर मुझे बताना है, कमेंट्स देना है कि हम लोगों ने इसको फ़ॉलो किया है और हम लोग कर भी रहे हैं, फिर इसका मुझे रिज़ल्ट भी बताइएगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा, हफ़्ते में 2-3 बार लगा लें। उसके बाद है सर से खुश्की ख़त्म, ये भी बहुत से लोगों का बहुत ही ज़्यादा मसला है कि सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा हेज़िटेट, बाल भी ख़राब हो जाते हैं वो वाइट-वाइट सारे बालों में। तो इसलिए इसको ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है, चुकंदर के पत्तों को आपने क्या करना है, पानी में डालकर इसको बॉयल कर लें और इस पानी से फिर सर धोएँ, सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। चुकंदर के पत्ते लेने, चुकंदर नहीं उसके पत्ते, लीफ, ठीक है? वो लेने हैं, उसको पानी में डालें, डालकर उसको बॉयल कर लें। बॉयल करके उसके बाद पानी से आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने सर को धो लेना है और आप लोगों के सर की क्या हो जाएगी, डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आप लोग आज़माया करें, क्योंकि ये घर में चीज़ें हैं तो आप ईज़िली इनको कर सकते हैं, तो ये तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं। तो करते रहें, खुद भी और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और आप सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ठीक है? आप लोगों की छोटी-सी सपोर्ट, आप लोगों का तामन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का बाइस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह अगर आपको इज़्ज़त दे रहा है, इज़्ज़त से नवाज़ रहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं, ये सारे मेरे रब ताला की करम नवाज़ियाँ हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस चैनल को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आप लोगों ने सपोर्ट करना है और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी, जो आप लोगों की ब्यूटी टिप्स होंगी। आप लोग भी इसको देखते रहिएगा और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाते रहिएगा। इंशाल्लाह जैसे-जैसे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये वाक़ई ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब ब्यूटी टिप्स लेना तो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी भी एज में हैं तो लेकिन ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। ओके, ठीक है? और सब्सक्राइब तो करना आपने कभी भी नहीं भूलना
और जो मेरे चैनल पे न्यू न्यू हैं, जो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब भी करें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की प्यार मोहब्बत और आप लोगों का तावन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी अच्छी एडिटर नहीं हूँ, एडिटिंग नहीं करनी आती, लेकिन इंशाल्लाह इंसान डे बाय डे सीखता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। जब वो उस चीज़ में चला जाता है तो इंशाल्लाह मुझे भी एक दिन वन डे आई विल बी एबल टू मोनेटाइज़, इंशाल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ होगा। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के कोऑपरेशन से और आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों ने भी ज़रूर इसको फ़ॉलो करना है, ठीक है? सर में जिन लोगों के सर में डैंड्रफ है, वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए बिल्कुल, तो वो आप लोगों ने ऐसे ही इसको ज़रूर फ़ॉलो करना है। चुकंदर के पत्तों को पानी में अच्छी तरह डाल के बॉयल कर लें और इस पानी से ये जो जितने मैंने ये टोटके बताए हैं, ये जो ब्यूटी टिप्स हैं, ये आप साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर साइड इफ़ेक्ट होती तो फिर मैं डेफ़िनेटली ना शेयर करती, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट वो होती हैं चीज़ें जिनमें केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं। जिस तरह ये क्रीमें वगैरह हैं, अगर आप फेस पे लगाते हो, पता नहीं किस किस तरह के इसमें केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं और स्किन इतनी सेंसिटिव होती है जो हम यूज़ करते हैं, तो फिर हमारी स्किन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और हम कहते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करो और बस इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करो जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्यूटी बनाए। और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनका रिज़ल्ट हमेशा देर से आता है, कभी भी नहीं घबराना। और ये जो होती हैं केमिकल्स वाली चीज़ें, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी अपना असर दिखाता है, तो इसलिए वो रिएक्शन कर जाती हैं। तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दे। हमें सिर्फ़ पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो इसलिए इसको आप लोगों ने ज़रूर फ़ॉलो करना है, ठीक है ना? अगर आप फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफ़िट हासिल करोगे और मैं इसी तरह की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें ब्यूटी टिप्स लेते रहें और जो लोग इसको फ़ॉलो करते रहें, तो काइंडली और आप लोगों ने तो मुझे ज़रूर बताना है कि हमने ये वाली चीज़ फ़ॉलो की और हमारी स्किन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है और हम लोग अभी भी फ़ॉलो कर रहे हैं। और ये चीज़ें फ़ॉलो करने से इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी नेचुरल है। नेचुरल चीज़ कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर करेगी भी, मेरे ख़्याल से वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। तो बस जो केमिकल्स वाली होती हैं वो रिएक्शन करती हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने कहा ये जो ब्यूटी टिप्स हैं हर इंसान को लेनी चाहिए, चाहे वो इंसान जिस भी एज में हो। ब्यूटी टिप्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से, ठीक है ना? और तो इस तरह ये जो है ब्यूटी टिप्स, तो इसलिए आप लोगों के साथ बार बार शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा टू मच। तो आप लोगों ने इससे ज़रूर बेनिफिट हासिल करना है, ठीक है? और दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके फाइन। ये मैंने एक्चुअली एक पिक्चर को काफ़ी लेंथी कर लिया। मैं चाह रही थी कि मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से देख लें और उन टोटकों को अच्छे तरीके से आप लोग फॉलो भी करें। ये जो बेसन वाला ना, ये तो यकीन करें इतना, मैं कहती कमाल का ये ब्यूटी टिप्स है ना, आप इसको ज़रूर लीजिएगा। ये मैं पर्सनली तौर पे खुद लेती हूँ। और इसमें जो है, अगर कुछ लोग वैसलीन भी ऐड कर लेते हैं, वो भी बड़ी परफेक्ट है। और कुछ लोग गुलाब का रोज़ वाटर जिसको बोलते हैं वो ऐड कर लेते हैं, वो भी परफेक्ट है। तो आप लोगों ने इनको ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर ही करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह होता है ना कि जो चीज़ इंसान करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका आपको रिज़ल्ट मिलता है। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने इस बात की। ओके।
कुछ लोगों के घर में ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो मतलब ये है, मैं उनको ये तरीका बताती हूँ। ये देखें, मतलब जिस तरह ये स्नेक्स हो गया, ये इंसेक्ट, इस तरह ये बहुत हेजिटेट करते हैं, मैं तो खुद बड़ी इनसे हेजिटेट होती हूँ। इस तरह की ये देखें लहसुन है, तो आप लोगों ने इसको ना छील के रख लेना है। तो वो ये जो कीड़े-मकोड़े एक स्प्रे भी मिलती है, अगर वो भी आप लोग उसका भी छिड़काव कर लें। और सबसे बड़ी बात है अल कुरान, जो कुरान की बात है वो कभी भी झूठी नहीं हो सकती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो डेली वो पढ़ती हूँ। आप लोगों ने भी सूरह बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा मा कसबत अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तुहम्मिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रात को आप लोगों ने पढ़ के ज़रूर घर में दफ़ा फूँक मार देनी, 2-3 दफ़ा भी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी टोटके हैं कि लहसुन वगैरह से भी चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अल कुरान, जो उससे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता। आप उसको अपनी एक आदत बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले नहीं पता था, जब मुझे पता चला तो मैं उसके बगैर नहीं सोती, डेली पढ़ के सोती हूँ। और आप भी उसको ज़रूर ज़बानी याद कर लें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं बहुत डिस्टर्बन करते हैं, तो इसलिए इनसे अवॉइड ही करना चाहिए मेरे ख़्याल से। ओके।
ये गर्दन की स्याही भी, ये भी एक लाजवाब घरेलू सा नुस्खा है। आप लोगों ने इसको भी ज़रूर, मोस्टली लोगों का स्किन इतनी वाइट होती है और जो गर्दन वो बहुत ही काली होती है। एक नींबू का आप लोगों ने छिलका तकरीबन आधे कप पानी में बॉयल करके उसको ठंडा कर लें और इस पानी में 4 खाने के चम्मच जौ का आटा और 3 चुटकी हल्दी मिलाकर इसको पेस्ट बना लें और इस पेस्ट से गर्दन का अच्छी तरह मसाज करें और पानी से धोने के बाद किसी अच्छी मॉइस्चराइज़ रंग क्रीम में 3 कतरे अर्के गुलाब मिलाकर लगा लें। ये मसाज 1 हफ्ते पाबंदी से रोज़ाना गर्दन की स्याही आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ठीक है। जो आजकल की लड़कियाँ होती हैं गर्मी में जो अर्के गुलाब होता है रोज़ वाटर इस्तेमाल करने से भागती हैं, इतना 3 कतरों से कुछ नहीं होता। किसी भी चीज़ को अक़ल से इस्तेमाल किया जाए तब ही फ़ायदा होता है। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, गर्दन ब्लैक है, स्किन वाइट है, तो ये बहुत बुरी बात है कि आपकी जो लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको ऐसे करना है, ठीक है? ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। ओके।
ये है चेहरे पर कुदरती चमक और रंगत में निखार। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच आपने क्या करना है, खुश्क दूध लें और आधे नींबू का रस, 1 चुटकी आपने पिसी हुई हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएँ। जब पेस्ट खुश्क हो जाए तो पानी से चेहरा धो लें। चेहरे पर कुदरती चमक पैदा होगी और रंगत भी आपका निखर जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे कुदरती रंगत निखार आए, तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि हल्दी तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ना, और ये वैसे भी नेचुरल चीज़ों से हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है।
जितने भी मैंने ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर की, काइंडली इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।